तुमने कभी सोचा है क्या इतिहास सच में हमारा मित्र है या सिर्फ एक भारी बोझ? क्यों कुछ किताबें हमें आज भी गूंथ कर रख देती हैं और कुछ लोगों की गर्दन पर वही पुरानी जंजीरें? क्या धर्म ने हमें आज़ाद किया या डर का ही एक नया नाम दिया? क्या वे जो कहते हैं सबका कल्याण, क्या उनका कल्याण सच में सबका है या सिर्फ कुछ विशेषों का? और अगर एक नया अध्याय लिखना हो, क्या हम पुराने पन्नों को जलाकर ही नई दुनिया का सपना देख सकते हैं? मैं एक लड़की हूँ, मेरी आवाज़ छोटी हो सकती है पर सवाल बड़े हैं। आज मैं तुमसे उन सवालों के बारे में बात करूंगी जो मैंने जिया है, देखे हैं और महसूस किए हैं, बिना किसी नफरत के, बिना किसी ढके छुपे आदर्श के, बस सच की तलाश में। जब मैं स्कूल गई थी, मैंने देखा कि कुछ बच्चे अलग अलग रहते थे। कोई लड़का स्कूल नहीं आता क्योंकि उसका परिवार अपर्याप्त समझा जाता था, क्योंकि कोई लड़की पीछे बैठी रहती थी, क्योंकि बाकी सहपाठी उसे छूने से कतराते थे। हमने कितनी किताबें पढ़ी, गीता, कुरान, बाइबिल, पर क्या उन किताबों ने हमें ये सिखाया कि किसी इंसान को इंसान ना समझो? क्या किताबी ज्ञान ने उन बच्चों के लिए कुछ बदला? अक्सर मुझे लगता है हम ज्ञान तो जमा करते हैं पर मानवता कहाँ खो जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर समाज में डीपी रिस्पेक्टेशन नहीं होगा तो वो वोट किस काम का? अगर जूते बनाने वाला इंसान अछूत माना जाता है तो कौन उसके लिए खड़े होंगे? क्या सिर्फ अच्छे खासे शब्दों में समानता लिख देने से सच्चाई बदल जाती है? नहीं। नाम मात्र के खुले स्कूल से क्या फायदा जब क्लासरूम में अकेलापन ही मिलता है? यह सवाल हमारे अंदर से उठता है। हम किस लेख में जीते हैं? किस्मत के उस पन्ने पर जहाँ इंसान की कीमत तय होती है, या उस पन्ने पर जहाँ इंसानियत का पाठ लिखा है? और महात्मा गांधी, एक नाम जिसने देश को जोड़ने की बात कही, पर क्या हर महान व्यक्ति की हर सोच बिना प्रश्न के स्वीकार की जानी चाहिए? क्या स्वीकार करना हमें मुक्त करना है या सवाल करना ही हमें आज़ाद करता है? इतिहास में कई ऐसे मोड़ हैं जहाँ महान लोगों से भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अवतार सा नहीं होता, वह भी मानवीय है, त्रुटियों से घिरा हुआ। हम सिर्फ बंद आंखों से पूछते रहे या खुली आंखों से देखना सीखें, या हम पर निर्भर करता है। किताबी भले कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, क्या सबको सुरक्षित रखना चाहिए? क्या किताब सिर्फ ज्ञान बनकर रोशनी देती है और तब वह एक ढाल बनकर सच्चाई पर पर्दा डाल देती है? मैं मानती हूँ कि कुछ पन्ने सिर्फ किताबों की अलमारियों के लिए ही ठीक हैं, पर जो किताबें दूसरों की जिंदगी छीनने का कारण बनती हैं, उन पर बहस होना जरूरी है। पर बहस का मतलब विनाश नहीं, बहस का मतलब सवाल उठाना, उसे समझना और अगर जरूरत हो तो उसे बदलना है। अब बात आ रही है उस शक्ति की जो असल में दुनिया नियंत्रित करती है। हथियार, खाना और बीज। हथियार से आप सेना नियंत्रित करते हो, खाने से समाज नियंत्रित करते हो और बीज से जीवन का नियंत्रण। अगर किसी के हाथ में बीज का वर्चस्व आ जाए तो वह कल की फसल, हमारी उपज और हमारी पोषण सुरक्षा तय कर सकता है। यह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, यह मानवीय सवाल है। किसके पास जीवन के स्रोत का अधिकार होना चाहिए? कारपोरेट पैमाने पर खेती और इंसानों की जरूरतें, क्या वे साथ चल सकते हैं या दोनों के बीच एक दरार बन चुकी है? औद्योगिक फार्मिंग ने धरती से कुछ छीन लिया है। जब हम मिट्टी की नमी, किस्मों की विविधता और किसान की आज़ादी को आर्थिक तालाबंदी में बदल देते हैं तो हम किसको खुश कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं विकास के लिए जरूरी है, पर विकास किसके लिए? और क्या विकास का अर्थ केवल मुनाफा है या उसमें जीवन की गरिमा भी शामिल होनी चाहिए? धर्मों की बात करूं तो मैं यह नहीं कहती कि हर धर्म बुरा है। मैं कहती हूं कि जब धर्म का ढोल उन लोगों के सिर पर बजता है जिनकी तिजोरी खाली है, और जब धर्म के नाम पर सत्ता और ताकत मिलती है, तब हमें सवाल उठाना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत बार बदलाव गरीबों को ही छूता है, क्योंकि संपन्न वर्ग अपनी मान्यताएं आसानी से नहीं बदलते और कन्वर्सेशन के पेचीदा मुद्दे हैं। जब दर्द और वांछना का जख्म है तो इंसान नई आशा की तलाश करता है। क्या हम इसका इस्तेमाल किसी के फायदे के लिए करते हैं? यह सोचने वाली बात है। पोप और चर्च जैसे संस्थानों पर मेरी नाराजगी इस बात से है कि जब किसी विचार का फैलाव गरीबों के सहारे होता तो वह इंसान की आज़ादी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। पर यहाँ मैं किसी एक धर्म के खिलाफ बगावत नहीं कर रही, मैं मानवता के पक्ष में सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि जब कभी कहीं भी दुर्भाग्य होता है, चाहे इथियोपिया हो या भारत का कोई पिछड़ा हिस्सा, जिम्मेदारी पूछनी चाहिए कि किसने और कैसे उस जगह को इस हाल तक पहुँचाया। सवाल पूछना अपराध नहीं, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और फिर वह बड़ा सवाल, क्या पुरानी मिट्टी मिटा देना ही समाधान है? मैं कहती हूँ पुरानी गलतियों को बार बार दोहराना भी तो पाप है। कभी कभी इतिहास की जंजीरों को तोड़ना ही जरूरी होता है, पर तोड़ना और जलाना अलग है। डिसकंटिन्यूटी यानी कि हम अतीत को समझें, उसकी गलतियों से सीखें और एक नया तरीका अपनाएं। नया मन तब बनता है जब हम पुरानी मान्यताओं को अंधाधुंध मानने के बजाय चुनौती दें, पर उसकी बुनियादी कहीं हिंसा या नफरत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि समझ और इंसानियत पर होनी चाहिए। अब मैं तुमसे सीधे बात करूंगी, अगर हमें नई दुनिया चाहिए तो किसका डर हमें रोक रहा है? क्या हम खुद से डरते हैं कि अगर हम पुरानी परंपराओं को नहीं मानेंगे तो समाज बिखर जाएगा?
पर कौन सी परंपरा इतनी पवित्र है कि उस पर सवाल उठाने पर हम अपराधी बन जाएंगे। डर की व्यवस्था बनाए रखने वाले अक्सर वही होते हैं जिसके फायदे इससे जुड़े होते हैं, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बदलाव डर से बड़ा होता है, वह उम्मीद से चलता है। मैं इस स्क्रिप्ट के किसी का नाम लेने नहीं आई हूँ, पर उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं है। उद्देश्य है तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आग जलाना जो तुम्हें पूछने पर मजबूर करेगा, क्या मैं जो मानती हूँ या मानता हूँ वह मेरे अपने तर्क से है या किसी भूतकाल की डिडक्टेड परंपरा से। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर चलूँगी या फिर खोल कर देखूंगी। हमारे सवालों की ताकत तब बढ़ती है जब हम उन्हें आवाज़ देते हैं। दोस्ती में, चर्चा में, परिवार की मीटिंग में, गांव की पंचायत में। बदलाव अकेले नहीं आता, वह लोगों की छोटी छोटी आवाज़ों से बनता है। एक लड़की की आवाज़ से भी लहरें उठती हैं, कभी कभी तेज और साफ, कभी कभी धीरे धीरे और दूर तक। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है चुप मत बैठो, सवाल पूछो, बहस करो, पढ़ो पर सोच कर पढ़ो, पुरानी किताबें रखो पर उन पर पर्दा मत चढ़ाओ, और सबसे बड़ी बात, किसी के सम्मान को मिटाकर अपने अधिकार की बात मत करो। अधिकार और सम्मान साथ साथ चलते हैं। अंत में मैं एक प्रस्ताव रखती हूँ, ना तो अतीत को अनदेखा करो, ना उसे अंधकार मान लो। उसे पढ़ो, समझो और उसकी उन परतों को हटाओ जो अब हमारे मानव होने के लिए जहरीला है। नया मन बनाने के लिए डिसकॉन्सिस्टेंसी की नहीं परंतु रीइवलेजेंस की जरूरत है। पुरानी मान्यताओं को परखो और जहाँ वे इंसानियत को कुचलती है वहाँ परिवर्तन लाओ। क्या तुम तैयार हो अपने सवालों को ऊपर रखने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन सवालों के साथ खड़े होने के लिए जिन्हें इतिहास ने दबा दिया? क्या तुम मानते हो कि एक लड़की की आवाज़ भी समाज बदल सकती है? मैं मानती हूँ और मैं उन मान्यता के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब उठो, पूछो और बदलो, शांति और सम्मान के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस आदान के साथ।